मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे टॉपिक प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन देखिएगा, प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम, अर्थात वे शब्द जो नाउन के स्थान पर काम में लिए जाते हैं। अर्थात नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्द, सारे शब्द प्रोनाउंस होते हैं। इस तरीके से आप देखिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी सर। प्रोनाउन इज द वर्ड्स, प्रोनाउन वे शब्द होते हैं विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस कहलाते हैं। देखिएगा इसका उदाहरण किस तरीके से नाउन के स्थान पर प्रोनाउन काम आता है। सुनील लिव्स इन ए विलेज, सुनील एक गांव में रहता है। अब आगे दूसरा वाक्य इसी के साथ कनेक्ट है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब इस वाक्य के अंदर ये जो सुनील है, इस सुनील के लिए यहाँ पर ये ही शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये ही शब्द किसके लिए आया है? सुनील के लिए आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये ही सुनील के स्थान पर आया, इसलिए ही क्या है? ये प्रोनाउन है। आगे बात समझ में? इस तरीके से ये डेफिनेशन क्या बनी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, प्रोनाउन इज द वर्ड्स विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। आप सभी को प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं इसके काइंड्स के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं। वैसे इसका जो प्रकार है उसकी अपन बात करें तो ये 7 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, जिसको अपन व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जो केवल व्यक्ति के लिए यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी और हम बाकी के 3 मैं बताता हूं आपको, बाकी के 3 कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, पांचवा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। जिसको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और हमारा 7वां और अंतिम प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको अपन बोल सकते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। एक बार देख लीजिए आप, मैंने आपको 7 प्रकार प्रोनाउन के बताए, आपको समझ में आए होंगे सातों प्रकार। अब देखिएगा, आगे हम बात करते हैं इन प्रोनाउन की डेफिनेशंस और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। देखिएगा आगे, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, अब वे प्रोनाउन या वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर
स्थान पर काम आते हैं, स्थान पर काम आते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्ति के लिए यूज होने वाले प्रोनाउंस देखिएगा आप, ही, सी, इट, दे, वी और यू। अब आप देख सकते हैं इनको, ये अलग अलग से पर्सन्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी हमेशा स्पीकर होता है, स्पीकर यानी बोलने वाला हमेशा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं? यू, यू कौन होता है? हमेशा लिसनर होता है, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे। ये थर्ड पर्सन होते हैं, ये हमेशा एब्सेंट होते हैं। कहने का मतलब स्पीकर जिस बारे में बोल रहा है, लिसनर सुन रहा है, लेकिन जिस बारे में बात कर रहा है, जिस व्यक्ति या चीज के बारे में बात कर रहा है, वो चीज उस समय एब्सेंट होती है, वो थर्ड पर्सन होता है। इसलिए थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और दे। देख लीजिए आप इनको एक बार, आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा प्रोनाउन देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको अपन बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिसके अंतर्गत कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, तो वो रिफ्लेक्सिव या निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, इस तरीके से इसके उदाहरण माई सेल्फ, ourselves, yourselves, himself, itself, herself, ये सारे निजवाचक सर्वनाम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा। Do not deceive yourself, इस तरीके का एक सेंटेंस है। इसका अर्थ है स्वयं को धोखा मत दो।
स्वयं को धोखा मत दो। अब ये खुद तुम्हारे स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ रहा है, उस कंडीशन में ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देख लीजिए इसको आप। देखिएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जब कर्ता द्वारा किसी बात को दृढ़ता पूर्वक कहा जाता है तो वह हमेशा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे जब कर्ता द्वारा किसी बात को जोर देकर कहा जाता है तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, आई माई सेल्फ कुक्ड फूड। मैंने खुद ने भोजन पकाया। अब ये आई है, ये सब्जेक्ट खुद जोर देकर कह रहा है कि मैंने खुद ने इस भोजन को क्या किया है? पकाया है। इसलिए ये माई सेल्फ यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ सा ए स्नेक। मैंने खुद ने एक सांप देखा। अभी आई खुद इस माई सेल्फ जोर देकर कह रहा है कि मैंने खुद ने एक क्या देखा? सांप देखा। इस तरीके से वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही एक तरीके से एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जब इनके स्थान परिवर्तन होते हैं उस कंडीशन में ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे हम दूसरे प्रोनाउन की बात करेंगे, देखिएगा। अब अगला प्रोनाउन देखो आप, रिलेटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, और संबंधवाचक जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट और उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाले वाक्य का उससे संबंध प्रकट करते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा आप, ये हु, विच, दैट, whom, whose। इस तरीके के जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिएगा, आपको उदाहरण देता हूं मैं एक। I met the boy who had stood first। देखिएगा, एक सेंटेंस है, I met the boy who had stood first। मैं
उस लड़के से मिला जो सबसे पहले नंबर पर खड़ा था। अब ये हु इन दोनों वाक्यों को कनेक्ट भी कर रहा है और इस बॉय का इससे संबंध भी बता रहा है। इस कारण से ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु क्या है? यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है।